या फिर उत्तर प्रदेश का इंट्रोडक्शन। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में हमारा एक एमसीक्यूज का सेक्शन रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर या फिर नॉर्थ दिशा में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी लखनऊ है ना। तो आपको पता ही होगा जो उत्तर प्रदेश की लोकेशन है ना, यदि आप मैप देखते हैं तो इसकी जो लोकेशन है वो उत्तर भारत में स्थित है या फिर उत्तर मध्य भारत में स्थित है। इसके अलावा इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ है। तो आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश के यदि हम गठन की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें या फिर इसको स्थापना दिवस भी बोला जाता है, 24 जनवरी 1950 है ना। देखिए इस दिन क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश का जो नाम है उत्तर प्रदेश उसे 24 जनवरी 1950 को ही मिला था। इससे पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस या फिर संयुक्त प्रांत बोला जाता था। इसके अलावा पुनर्गठन की बात करें, रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 9 नवंबर 2000 को इसका पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन मत से मतलब यह है कि जो उत्तरांचल है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य है, तो ये उससे अलग हुआ था और एक अलग राज्य बना था। अब हम पड़ोसी राज्य डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से पड़ोसी राज्य लगते हैं। तो यदि हम उत्तर पश्चिम दिशा की बात करें या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य लगता है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य है। नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें तो उत्तराखंड राज्य स्थित है ना। उत्तराखंड आपको यहाँ पर उत्तर दिशा में देखने को मिल जाएगा। पूर्व या फिर ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो बिहार और झारखंड राज्य आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बिहार मिल जाएगा और यहाँ पर आपको पूर्व दिशा में झारखंड देखने को मिल जाएगा। पश्चिम दिशा की बात करें, वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान स्थित है ना। तो वेस्ट साइड इसकी ये है, तो यहाँ पर राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा, दिल्ली और यहाँ पर आपको हरियाणा। तो ये 3 राज्य इसकी वेस्ट डायरेक्शन में स्थित हैं। दक्षिण दिशा की बात करें, साउथ डायरेक्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसके दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का चौथा बड़ा राज्य है ना। तो आपको ये क्षेत्रफल याद रखना, जो भी आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। इसके अलावा जो ये परसेंटेज है ना, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, तो ये डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देश में इसका चौथा स्थान है। इससे बड़े 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, इसके बाद मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं। जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की, तो यहाँ की जो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो यहाँ की पॉपुलेशन वो करीब 20 करोड़ थी। वर्तमान की बात करेंगे तो करीब 24 करोड़ है ना, लेकिन वो अभी डेटा आया नहीं है, तो हम 2011 के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे तो करीब 20 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। जिसमें से मेल की बात करें हम तो करीब 10.5 करोड़ है और फीमेल की बात करें तो 9.5 करोड़ है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं ना। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, देखिए कि 1 वर्ग किलोमीटर में, ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, तो इसमें एवरेज कितने लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। एक नोट हम देख लेते हैं, जनसंख्या के आधार पर है भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो आपको पता ही होगा कि जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, करीब 20 करोड़ जनसंख्या बहुत होती है। बहुत सारे ऐसे देश है जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। ठीक है, तो एक समस्या भी है, तो आपको याद रखना है जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब हम राज्य के नाम देख लेते हैं कि अलग अलग समय में क्या क्या नाम थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत या फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस 1836 से इसका नाम था, है ना। तो 1836 से लेकर 1877 तक इसका क्या नाम था, उत्तर पश्चिमी प्रांत या फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, इसका ये नाम था 1877 से। ठीक है, तो 1836 से 1877 तक क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत, और 1877 में इसका नाम हो गया था उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत। इसके बाद इसका नाम हो गया 1902 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। इसके बाद 1937 से बात करें तो संयुक्त प्रांत या फिर यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, और फाइनली 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, है ना, यूपी जिसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश। तो 24 जनवरी 1950 को इसको इसका नाम मिला। राज्य की राजधानी की बात करें तो 1836 से इसकी राजधानी आगरा थी। इसके बाद 1858 में इसकी राजधानी इलाहाबाद हुई। 1921 में इसकी राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ थी और 1935 से पूर्णतः इसकी राजधानी लखनऊ हुई। तो ये समय समय पर इसकी अलग अलग राजधानियां रही हैं। तो ये फैक्ट हैं, आपको दिमाग में रखने हैं। इसके हम प्रतीक चिन्ह या फिर स्टेट सिंबल देख लेते हैं। तो राजकीय पक्षी या फिर वर्ड की बात कर लें तो सारस, जिसे क्रॉन्च भी बोलते हैं, है ना, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ग्रुइडाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका साइंटिफिक नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स का जो स्तर है वो काफी बढ़ रहा है ना। तो आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको ये पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका साइंटिफिक नाम क्या है। तो ग्रुइडाई इसका साइंटिफिक नाम है, आपको याद रखना है। राजकीय पशु या फिर एनिमल की बात करें तो बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है, जिसे क्या बोलते हैं, रूसरवस डुआओसेली, इसका साइंटिफिक नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है।
राजकीय खेल की बात करें स्पोर्ट्स की तो हॉकी यहाँ का राजकीय खेल है। राजकीय वृक्ष ट्री की बात करें तो अशोक या फिर सराका अशोका यहाँ का राजकीय वृक्ष है। राजकीय फूल की बात करें तो पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यहाँ का राजकीय फूल है। राजकीय फल फ्रूट की बात करें तो आम यहाँ का राजकीय फ्रूट है, मैंगीफेरा इंडिका भी बोलते हैं। राजकीय चिन्ह देखें तो यहाँ का जो राजकीय चिन्ह या फिर सिंबल है वो क्या है, एक वृत्त के ऊपर धनुष का निशान है ना, बीच में बहती हुई गंगा और यमुना नदियां है और दाएं और बाएं दो मछलियां हैं। तो आप देख सकते हैं है ना, यहाँ पर धनुष बाण है, इसके अलावा ये दो नदियां यहाँ पर बह रही हैं, इसके अलावा दो मछलियां भी इसमें हैं। तो ये राजकीय चिन्ह है, आपको याद रखना है। राजकीय मछली की बात करें फिश तो ये आपकी मोय या फिर चीतल यहाँ की राजकीय मछली है। तो ये सारे सिंबल हैं उत्तर प्रदेश के, आपको याद रखना है। अब हम इसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति देख लेते हैं। तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, इसे नॉर्थ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश को नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। इसके अलावा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर है ना, इसे क्या बोलते हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं, ग्लोब पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिससे किसी भी क्षेत्र की स्थिति को दर्शाया जाता है। भारत का मानक यामोत्तर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। यह 5 राज्यों से निकलती है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए वह देशांतर रेखा जिससे हमारे पूरे भारत का टाइम डिसाइड किया गया उसे क्या बोला जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, या फिर इसको पूर्वी देशांतर को क्या बोलेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इससे हमारे भारत देश का टाइम डिसाइड किया गया है। तो ये इसका जो एग्जैक्ट टाइम डिसाइड किया गया है वो कहाँ से किया गया है, यहाँ पर इलाहाबाद में एक मिर्जापुर स्थान है, यहाँ से किया गया है। इसके अलावा जो ये देशांतर रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। मैप में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बिल्कुल किनारे से होकर के गुजरती है, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं। भारत का मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो जो पूरे विश्व का टाइम डिसाइड किया गया है वो कहाँ से किया गया है, एक ग्रीनविच वेधशाला है लंदन में, वहां से किया गया है। तो वहां से यदि हम इंडिया का कंपेयर करें तो इंडिया का जो टाइम डिसाइड किया है वो 5.5 घंटे आगे है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले, डिस्ट्रिक्ट और 18 मंडल या फिर डिविजन्स हैं। तो आपको पता होगा है ना, यहाँ पर टोटल कितने 75 जिले हैं और 18 मंडल या फिर डिवीजन है। राज्य की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और राज्य की जो उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है ना, पूर्व से पश्चिम की कितनी है और उत्तर से दक्षिण की कितनी है। तो ये फैक्ट है, आपको दिमाग में रखना है, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम अन्य राज्यों के साथ लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, इसे हम यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं, दिल्ली और एक देश नेपाल से लगती है। तो आपको पता ही होगा है ना, यूपी में टोटल कितने 75 जिले हैं है ना। इसमें से जो उत्तर प्रदेश के बाउंड्री वाले जिले हैं ना वो 8 राज्यों को छूते हैं। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उससे हमारी सीमा लगती है और एक देश नेपाल है जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो चलिए अब हम एक एक स्टेट के साथ देखते हैं कि कौन कौन से जिले लगते हैं। सबसे पहले राजस्थान, तो राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, एक मथुरा है और एक आगरा है। मैप में हम इसको देखते हैं, आपको मथुरा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आगरा मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ टोटल 11 लगते हैं। कौन कौन से हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो चलिए थोड़ा मैप में हम इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको आगरा मिल जाएगा यहाँ पर है ना, आगरा के बाद इटावा है, इटावा के बाद जालौन है, जालौन के बाद झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, फिर महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है और फिर लास्ट में सोनभद्र है। तो ये 11 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं यूपी के। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ सिर्फ एक जिला लगता है, सोनभद्र है ना, तो ये सोनभद्र जिला है, छत्तीसगढ़ से अपनी बाउंड्री साझा करता है। झारखंड से बात करें तो झारखंड से भी एक जिला लगता है, सोनभद्र है, तो यहीं पर झारखंड है और यहाँ पर सोनभद्र से सीमा इसकी लगती है। बिहार की बात करें तो बिहार के साथ 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। चलिए मैप में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर महाराजगंज है ना, इसके बाद यहाँ पर कुशीनगर है, कुशीनगर के बाद देवरिया है, देवरिया के बाद यहाँ पर बलिया है, बलिया के बाद गाजीपुर, चंदौली और यहाँ पर लास्ट में सोनभद्र है। तो ये 7 जिले हैं है ना जिसकी सीमा बिहार से लगती है। एक नोट हम देख लेते हैं,
भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। देखिए जो सोनभद्र जिला आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसकी सीमा किस किस से लग रही है? यहाँ पर एमपी से लग रही है, छत्तीसगढ़ से लग रही है, झारखंड से लग रही है और बिहार से लग रही है। तो टोटल ऐसा जिला है ये, पूरे देश की बात करें हम या फिर यूपी की बात करें तो 4 राज्यों को टच करता है सोनभद्र जिला। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, हरियाणा के साथ 6 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर सहारनपुर है, शामली है ना, शामली के बाद बागपत है, फिर यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर के बाद यहाँ पर आपको अलीगढ़ देखने को मिल जाएगा और फिर यहाँ पर मथुरा है। तो ये 6 जिले हैं जो हरियाणा से लगते हैं। दिल्ली के साथ 2 जिले लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली छोटा सा है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर ये गाजियाबाद है और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला लगता है, सहारनपुर। तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए, यहाँ पर सहारनपुर लग रहा है हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड से 7 लगते हैं, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। तो चलिए मैप में हम देख लेते हैं उत्तराखंड के साथ कौन कौन से लग रहे हैं। तो पीलीभीत है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीलीभीत है, बरेली, रामपुर के बाद मुरादाबाद है, मुरादाबाद के बाद बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर है। तो ये 7 जिले लगते हैं उत्तराखंड के साथ। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ भी 7 जिले लगते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खेरी और पीलीभीत। चलिए थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, फिर श्रावस्ती है, उसके बाद बहराइच है, फिर लखीमपुर खीरी है और फिर पीलीभीत है। तो ये 7 जिले भी नेपाल के साथ लगते हैं। तो ये सारे जिले आपको याद रखना है, कौन से स्टेट से कौन सा जिला लग रहा है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जो राष्ट्र है वो नेपाल है। आपको पता होगा सिर्फ एक ही राष्ट्र की सीमा यूपी से लगती है, वो है नेपाल। नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई 538 किलोमीटर है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, फैक्ट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी दिशा सहारनपुर है ना, नदर्न मोस्ट। प्रदेश का सबसे दक्षिणी सदर्न मोस्ट कौन सा है? सोनभद्र है। मैप में भी आप देखते चलिए, मैप में भी मैंने बताया है आपको। प्रदेश का सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? तो बलिया है ना। आप देख पा रहे होंगे पूर्वी जिला, यहाँ पर बलिया आपको देखने को मिल जाएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खेरी 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा जिला है यूपी का ये। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे छोटा हापुड़ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो मैंने अभी आपको पॉइंट बता दिया, सोनभद्र की सीमा सर्वाधिक राज्यों को टच करती है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमा को टच करता, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सहारनपुर जिला 3 राज्यों क्रमशः हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करता है। तो आप देखिए यहाँ पर सहारनपुर जिला है, ठीक है। तो 3 राज्यों को ये टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और यहाँ पर क्या है? हरियाणा है। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगरा जिला 2 राज्यों क्रमशः मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर आगरा है, यहाँ पर आपको राजस्थान दिख जाएगा और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश राज्य दिख जाएगा। गौतम बुद्ध नगर 2 राज्यों क्रमशः हरियाणा और दिल्ली की सीमा को टच करता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है, तो यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर कौन सा राज्य है? हरियाणा है। तो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हम NCR भी बोलते हैं, तो उसमें टोटल 8 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम जो सीमा वाला राज्य है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे लगती है? मध्य प्रदेश से, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। अब हम इसका प्रशासनिक परिचय देखते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन। लोकसभा की सीटें कितनी है यहाँ पर? तो 80 हैं। राज्यसभा की सीटें 31 है। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 है। उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है, यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जैसे कि हमारा केंद्र में होती है संसद, है ना, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है।
उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, एक विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है। ठीक है, तो विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था, और विधान परिषद में सदस्य कितने हैं? तो टोटल 100 हैं। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहाँ है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में है, देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसके अलावा इसकी जो खंडपीठ है ना, एक और जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? इसकी खंडपीठ के रूप में लखनऊ में कार्यरत है। मंडल की बात करें तो 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, ब्लॉक 825 हैं, तहसील 351 है। कुल गांव की बात करें तो 1,06,774 है। नगर निकाय जिसे हम नगर पंचायत भी बोलते हैं 490 है। नगर पालिकाएं 200 हैं और नगर निगम 17 हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं, आपको याद रखना है ना। भाषाओं की बात करें तो यहाँ की हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है। इसके अलावा अवधी, उर्दू, ब्रजभाषा, भोजपुरी और बुंदेलखंडी ये लैंग्वेज भी यहाँ पर बोली जाती हैं। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.73% यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है, और शहरी जनसंख्या कितनी है? 22.27%। साक्षरता दर की बात करें तो 67.68% यहाँ की साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है ना, 80.12% यहाँ की साक्षरता है, 2011 के अनुसार बता रहा हूं मैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, यहाँ की कितनी है? 46.74%। तो आपको याद रखना है। लिंगानुपात की बात करें है ना, सेक्स रेशो, तो 912 महिलाएं 1000 पुरुषों में। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं? तो 912 यहाँ का सेक्स रेशो है। प्रमुख नदियों की बात करें, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, तो आपको पता ही होगा। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम, निकनेम हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ नगरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, ये सारे नाम प्रयागराज या फिर इलाहाबाद के हैं, तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो नोएडा को कहा जाता है। राम जन्मभूमि, भू बैकुंठ, साकेत धाम, ये अयोध्या को कहा जाता है ना, राम जन्मभूमि के नाम से आपको पता ही होगा। लेदर सिटी, पूर्व भारत का मैनचेस्टर या फिर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिराज ए हिंद या फिर पूर्व का सिराज, काफी इंपॉर्टेंट है, जौनपुर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सोनभद्र को कहा जाता है। आंवला नगरी प्रतापगढ़, आमों का नगर मलिहावा लखनऊ, धान का कटोरा चंदौली, अमरूद नगरी प्रयागराज। तो ये सारे कुछ उपनाम है नगरों के, आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो अब हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था ना, इसको उत्तर प्रदेश नाम मिला था, पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है ना, हमने डिस्कस किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इससे बड़े कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी का दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1935 में इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला था ना। इसके पहले 1921 में इसे आंशिक राजधानी का दर्जा मिला था है ना। इससे पहले 1836 में आगरा इसकी राजधानी थी और 1858 में इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया था। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो इसके जब गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, तभी इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्न में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 9 नवंबर 2000 को जब उत्तरांचल इससे अलग हुआ, जिसे वर्तमान में हम उत्तराखंड बोलते हैं, तब इसका वर्तमान स्वरूप आया सामने। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किसी अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था है ना, पूर्व में अवध नाम से इसको जाना जाता था। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है, आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, करीब 20 करोड़ थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, और वर्तमान में देखें तो करीब 24 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो इसके यदि हम उत्तरी भाग की बात करें तो नेपाल से इसकी सीमा, एकमात्र देश है नेपाल जिससे इसकी सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों दिल्ली को छोड़कर सीमाएं स्पर्श करती है ना? तो दिल्ली को यदि हम छोड़ दें,
8 राज्यों से इसकी सीमा टच होती है ना, 8+1 आप ऐसे याद रख लीजिए, 8 राज्य हैं और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, और एक और +1 कर देंगे तो एक देश नेपाल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो पूर्वी सीमा किस से मिलती है, सारी चीजें हमने डिटेल में चर्चा की थी। बिहार और झारखंड में पूर्व से इसकी सीमा टच होती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो सर्वाधिक सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा इसकी टच होती है ना, ये भी मैंने आपको बताया था। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किससे लगती है? तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व कितना है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी यहाँ का राजकीय खेल है या फिर स्पोर्ट्स है। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 351 यहाँ पर है टोटल तहसील है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है ना, सराका ओशाका भी कहा जाता है इसको। भारत का मानक जो समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत की मानक समय जो रेखा है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं ये मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों के नाम आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला इसका बलिया है ना, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, ये भी मैंने आपको बताया था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 4 राज्यों की सीमा इससे टच होती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 912 यहाँ का लिंगानुपात है, ये भी मैंने आपको बताया था। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.68% यहाँ की साक्षरता दर या फिर लिटरेसी रेट है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 यहाँ पर जिले हैं। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की? सरोजिनी नायडू यहाँ की उत्तर प्रदेश की, या फिर ओवरऑल देश में भी देखें किसी राज्य की सबसे पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू रही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर को, है ना। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सी 100 है यहाँ पर, है ना। प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने हमारा उत्तर प्रदेश का पहला लेक्चर डिटेल में डिस्कस किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।